हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। अभी आपको पता ही है कि मैं एक नए घर में शिफ्ट हो गया हूँ, तो ये मेरे घर के पास ही पार्क है। तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। आप देखोगे कि मेरे पीछे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। मुझे पता नहीं था, बट यहाँ पे अपेरेंटली दोनों फील्ड्स में फ़ुटबॉल मैचेस चल रहे हैं। पर चलो, अच्छा माहौल है। थोड़ा जो आपको दिखेगा लाइट कम है। अपेरेंटली अभी सनसेट का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं लंदन में इतना ख़राब मौसम हो रखा है कि गर्मियों में भी लग ही नहीं रहा कि गर्मियाँ आ गई हैं, क्योंकि क्लाउडी सा मौसम रहता है। सूरज भी नहीं निकल रहा उतना ज़्यादा। और लंदन की गर्मियाँ तो मेरे को लगा एडिनबरा से गर्म होंगी, क्योंकि मैं एडिनबरा से यहाँ आया हूँ, तो वहाँ तो काफ़ी ठंड होती थी, लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चल रहा। खैर, आज की वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप यूके में अकोमोडेशन ढूंढने लगे हो और आपको यहाँ पे घर लेना है तो रेंट पे। बिकॉज जब भी आप घर लेते हो रेंट पे, तो आपको रेंट देना पड़ता है, डिपॉजिट देना पड़ता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और कई लोगों के साथ स्कैम भी हो जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वो लोगों को स्कैम करें, उनके पैसे किसी तरह लेके, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं। तो स्कैमर्स काफ़ी शातिर होते हैं और काफ़ी तरीक़ों से कोशिश करते हैं कि वो आपसे पैसे मार लें। ठीक है, तो आपको उन सभी स्कैमर्स से बचना है। और जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिकॉज़ मेरे को यूके में आए हुए लगभग 3 साल होने वाले हैं, और मैं यहाँ पे आने के बाद 3 घर चेंज कर चुका हूँ, जिस पे मैंने एक नया एग्रीमेंट बनवाया था। तो मेरे को पता है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो कुल मिला के 5 से 6 पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा जिसका आपने बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलो मैं आपको बताता हूँ वो 5 से 6 चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप घर ढूंढने के लिए जा रहे हो तो आपको व्यूइंग के लिए खुद जाना है, या फिर आपका कोई दोस्त हो उसको भेजना है। ऑनलाइन व्यूइंग्स के लिए कभी भी रेडी नहीं हो जाना प्रॉपर्टी लेने के लिए। ऐसा होता है कि आपको नॉर्मल घर ना मिल रहा हो एजेंट्स की वेबसाइट पे, रियल एस्टेट एजेंट्स की वेबसाइट पे, तो आप फेसबुक ग्रुप्स पे जाके ढूंढो या फिर स्पेयर रूम पे जाके ढूंढो, है ना। तो अगर कोई बंदा प्राइवेटली अपनी प्रॉपर्टी कहीं डालता है या फिर एजेंट भी डालता है, तो भी आपको हमेशा उस प्रॉपर्टी में जाके अंदर से पूरा घर देख के फिर उस प्रॉपर्टी के लिए हाँ बोलना है, बिना देखे हाँ मत बोलना। क्योंकि इतने सारे स्कैम्स तो इसी चीज़ पे हो जाते हैं कि जो एजेंट होता है, लैंडलॉर्ड होता है, वो आपको ऐसे बोलता है कि वो अभी कंट्री में नहीं है, वो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी प्रॉपर्टी के लिए जो इसको पूछ रहे हैं, तो आपको जल्दी जल्दी प्रोसेस करनी पड़ेगी पूरी। सो इस चक्कर में ना लोग डेस्परेशन में पैसे दे देते हैं रेंट और डिपॉजिट, 1500 पाउंड्स, 2000 पाउंड्स, और फिर उनका नुकसान हो जाता है। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि बिना घर देखे नहीं लेना। या तो आप देखो या फिर आपका कोई जान पहचान का इंसान है वो देखेगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि अगर आप कोई घर ले रहे हो और वो किसी रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू है, तो आपको चेक करना है कि वो ऑथेंटिक रियल एस्टेट एजेंट है कि नहीं। तो इसके 2 बेसिक तरीके होते हैं। सबसे पहले जो रियल एस्टेट एजेंट का नाम है वो आप गूगल पे सर्च करके देखो कि उस रियल एस्टेट एजेंट का कोई असली एड्रेस है भी कि नहीं, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है कहाँ। और उसके बाद गूगल मैप्स पे जाके देखो स्ट्रीट व्यू पे कि उस एड्रेस पे वहाँ पे उसका कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे उनका ऑफिस है, वो सब आपको देखना है। उनकी वेबसाइट भी आप जाके वेरीफाई करो, और उनसे जो भी कम्युनिकेशन होती है वो ईमेल पे रखो। और ईमेल जब आप उनकी देखते हो तो देखो कि एक पर्सनल आईडी से आ रही है या फिर एक बिज़नेस आईडी से आ रही है। बिज़नेस आईडी क्या होती है, जिसमें @gmail.com, outlook.com नहीं होता, कोई जो उनका ऑफिस का नाम होता है वो .com होता है। तो जैसे बिज़नेस ईमेल एड्रेस होते हैं, उससे अगर उनके मैसेजेस आ रहे हैं तो ये एक ऑथेंटिसिटी का साइन है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि जब तक आप अग्रीमेंट अपनी टेनेंसी का पढ़ते नहीं हो, उसको साइन नहीं करते हो, आपका लैंडलॉर्ड उसको साइन नहीं कर लेते और आपको फाइनल साइंड अग्रीमेंट मिल जाता है, तब तक आपको रेंट नहीं पे करना, डिपॉजिट पे नहीं करना। चाहे जो लैंडलॉर्ड है वो आपको ये बोले कि नहीं डिपॉजिट दे दो अभी पहले, फिर हम आपको अग्रीमेंट बना के देंगे, उसके बाद आप रेंट दे देना, ये नहीं करना है आपको। तो आप पूछोगे कि फिर जो लैंडलॉर्ड है या एजेंट है वो सिक्योरिटी के तौर पे क्या लेते हैं। तो इस केस के लिए क्या आता है, होल्डिंग डिपॉजिट होता है। सो होल्डिंग डिपॉजिट 1 वीक का डिपॉजिट होता है जो कि आपको लैंडलॉर्ड को या फिर एजेंट को पे करना होता है, और उसके बाद
आपका असली पेपर वर्क स्टार्ट होता है। वो होल्डिंग डिपॉजिट एक तरह का एक टोकन मनी होता है जिसको आपने देके बोल दिया कि ठीक है ये प्रॉपर्टी में हम इंटरेस्टेड है, हमारे साथ ही इसकी प्रोसेस आप आगे लेकर जाओ और किसी को ऑफ़र मत करना। और उस होल्डिंग डिपॉजिट का भी प्रॉपर जो एजेंट या लैंडलॉर्ड होते हैं वो आपको प्रॉपर रिसीट बना के देते हैं जिसमें सभी टेनेंट्स के नाम होते हैं, उनके साइन होते हैं और बेसिक कंडीशंस होते हैं, पूरा अमाउंट लिस्टेड होता है एक प्रॉपर लेटर हेड पे। ठीक है, सो होल्डिंग डिपॉजिट आपको देना है, उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंटेशन आपको करवानी है और उसके बाद आपको सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना है। अब इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सपोज़ आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, अब आप उसमें रह भी रहे हो, बट जब आप उसको 1 साल बाद छोड़ने लगे थे, जो लैंडलॉर्ड है उसने आपका डिपॉजिट ज़ब्त कर लिया। ऐसा भी हो सकता है। अब आप सोचोगे इससे कैसे बचें, तो इससे ऐसे बचते हैं कि यहाँ पे जो भी लैंडलॉर्ड डिपॉजिट लेते हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक प्रॉपर्टी डिपॉजिट स्कीम में आपका पैसा जमा कराएं। जो आप डिपॉजिट पे करते हो वो सीधा लैंडलॉर्ड अपने पास हमेशा के लिए नहीं रख लेते, जब तक आप छोड़ोगे नहीं, वो एक डिपॉजिट स्कीम में जाता है पैसा, राइट। तो उससे क्या होता है, सपोज़ जब आपने प्रॉपर्टी छोड़नी है, अब लैंडलॉर्ड ने बोल दिया कि ये दिक्कतें, ये पैसे काटने हैं, लेकिन आप अग्री नहीं करते हो, तो उस डिपॉजिट स्कीम के अंडर आप डिस्प्यूट रेस कर सकते हो कि नहीं, जो लैंडलॉर्ड चीज़ बोल रहे हैं सही नहीं है। सो उस केस में अगर आप डिस्प्यूट के पॉइंट जीत जाते हो तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो अग्रीमेंट में यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो डिपॉजिट स्कीम है वो अच्छे से मेंशन हो कि किस डिपॉजिट स्कीम में पैसे डाले जाएंगे, कितने दिन के अंदर अंदर डाले जाएंगे, आपको कैसे इन्फॉर्म करा जाएगा, वो सारी चीज़ें आपके अग्रीमेंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। और आखिरी चीज़ जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपने अग्रीमेंट की लेंथ भी देखनी है। खाली यही सोच के एक्साइटेड मत हो जाना कि चलो प्रॉपर्टी मिल गई है, सिरदर्दी ख़त्म हुई। आपको ये भी देखना है कि वो प्रॉपर्टी उन्होंने कितने टाइम के लिए दी है, क्योंकि कई एजेंट्स क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि ये आपको 24 महीने के लिए प्रॉपर्टी दे दी है और इसके अंदर अगर आपने कभी भी छोड़ा तो आपको कुछ स्पेसिफिक चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। मैं कहता हूँ कि टू बी ऑन अ सेफर साइड 12 महीने का ही पहला कॉन्ट्रैक्ट बनाया करो, क्योंकि कुछ नहीं पता कोई दिक्कत आ जाए, आपको छोड़ना पड़े घर, तो उस केस में आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनेगी किसी तरह की। सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के यही पॉइंट्स है। अब देखो, जो अग्रीमेंट आपको मिलता है वो 30-40 पेजेस का होता है, लेकिन आपको उसमें लेजीनेस नहीं दिखानी है, पूरा अग्रीमेंट अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़नी, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट भी बाद में आपके लिए दिक्कत लेकर आ सकता है। तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। उसमें कोई आपको चेंजेस लगते हैं कि ये चेंज हम करा सकते हैं, ये हमारे फेवर में नहीं है और ये जेन्युइन पॉइंट है जो हम चेंज कराना चाहते हैं, तो आप डिस्कस करके चेंज करा सकते हो और उसके बाद आपको सब कुछ साइन करना है। बाकी जिस घर में मैं गया हूँ उसका अकोमोडेशन टूर मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा, और मैंने घर एग्जैक्टली कैसे ढूंढा। अगर आपको लंदन में अपना घर ढूंढना हो रेंट पे लेने के लिए, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो भी मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो डू वेट फॉर दैट वीडियो। ये वीडियो मैंने पहले इसलिए बनाई क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग जब यहाँ पे घर ढूंढते हैं तो उनका कोई मॉनेटरी लॉस हो जाए, तो ये टॉपिक ज़्यादा अर्जेंट था मेरे लिए। तो आपको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हुए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बिकॉज उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन आती है कि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। और आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन दबाओगे तो आपको भी नोटिफिकेशंस आएंगी जब मैं ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगा, जिससे आपकी और हेल्प होगी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, बाय।